चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। डमो अरिहंताणं डमो सिद्धाणं डमो आयरिहाणं डमो वज्झायाणं डमो लोये सव्वसाहूणम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए 181 नंबर कह रहे हैं। चर्चा चल रही थी यहाँ धर्म के स्वरूप की, धर्म की महिमा की, कि धर्म की महिमा से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। उसी क्रम में आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धर्म से अपन को 6 खंड रूप पृथ्वी का उपभोग, 6 खंड का उपभोग कौन करता है? चक्रवर्ती करते हैं। तो यहाँ पे चक्रवर्ती की चर्चा चल रही है। महान 9 निधियां और 2 बार 7 मतलब 14 रत्न। 9 नदियां, 14 रत्न, 6 खंड का अधिपति, 84 लाख हाथी, उतने ही रथ, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, युक्त 90 अर्थात 96,000 स्त्रियां, एक छत्र राज। यह जो चक्रवर्तित्व की संपत्ति प्राप्त होती है वह सब धर्म प्रभु के ही प्रताप से होती है। चक्रवर्ती का सारा वैभव बताया गया है। हम तो इससे भी ज्यादा वैभव पढ़ के आए हैं आदि पुराण जी में। तो यहाँ मुख्य मुख्य बातें कह दी हैं। 6 खंड का अधिपति, 9 निधियां, 14 रत्न, 84,000 नहीं 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां और एक छत्र राज। हो सकता है सिंपल सा प्रश्न पूछे, चक्रवर्ती का वैभव समझाइए। तो ये वाला बात भी आप ध्यान रखना, ये सब अपन को प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त होती है, धर्म से ही प्राप्त होता है यह सब। ठीक है, आगे चलते हैं। 182। यदि धर्म की रक्षा की जाती है तो वह भी धर्मात्मा प्राणी की नरक आदि से रक्षा करता है। इसके विपरीत यदि उस धर्म का घात किया जाता है तो वह भी निश्चय से प्राणियों का घात करता है, अर्थात उन्हें नरक आदि योनियों में पहुंचाता है। इसलिए धर्म का घात नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसारी प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला वही है। धर्म यहाँ उस मोक्ष पद को भी प्राप्त कराता है जिसका कि ध्यान योगी जन किया करते हैं। धर्म को छोड़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है, तथा धार्मिक पुरुष की अपेक्षा दूसरा कोई ना तो सुखी हो सकता है ना पंडित भी। देखो धर्म के बारे में और बता रहे हैं यहाँ विस्तार से कि अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है, बहुत अच्छी बात। और अगर हम अपने धर्म का नाश कर देंगे तो धर्म हमारा भी नाश कर देगा, ये पक्का है। हमको भी नरक आदि के दुखों को दिखा देगा। इसलिए हम हर प्राणी को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म से ही व्यक्ति को मोक्ष आदि पद की भी प्राप्ति होती है, जिस पद की निरंतर धार्मिक पुरुष या योगी जन निरंतर उस पद को पाने के लिए अभ्यास करते हैं, उसका ही ध्यान करते हैं। धर्म से ही व्यक्ति सुखी है, धर्म से ही उसे सब चीजें मिलने वाली हैं। 183, 183। जिसने अनेक योनि रूप जल के समूह से दिशाओं का अतिक्रमण कर दिया है, जो कलेश रूप लहरों के समूह से व्याप्त हो रहा है। जहाँ पर प्राणी प्रकट हुए आश्चर्यजनक बहुत से कर्म रूपी मगरों के ग्रास बनते हैं, जिसका पार बहुत कठिनता से प्राप्त किया जा सकता है, तथा जो गंभीर एवं अतिशय भयानक है। ऐसे जन्म रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों का उद्धार करने वाला धर्म को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए हे विद्वज्जन, आप निरंतर धर्म के विषय में प्रयत्न करें। देखो एक बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से धर्म के बारे में कहा है। जिस प्रकार इस समुद्र का जल चारों ओर से फैला हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, भयंकर वहां पर घड़ियाल आदि हैं, और मगर घड़ियाल फैले हुए हैं, वो प्राणियों को खा रहे हैं। ठीक है, ऐसे समुद्र के बीच में अगर कोई मनुष्य गिर जाए अगर हो, तो उसे बचाने का एकमात्र रास्ता क्या है? जहाज। जहाज के सहारे के बिना वह प्राणी उस समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे प्राणी के लिए अगर कोई जहाज है
तो वो तो धर्म रूपी जहाज ही ऐसे प्राणी की रक्षा कर सकता है। तो धर्म रूपी जहाज ही ऐसे भयंकर समुद्र में डूबे हुए प्राणी को बचा सकता है। अतः विद्वत जनों को सदा ही धर्म का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ जो सारा का सारा उदाहरण दिया है, इसको धर्म में भी घटा सकते हैं अपन कि ये जो संसार रूपी समुद्र है, इसमें लहरें आ रही हैं। जो लहरें हैं वो हैं योनि रूपी लहरें, 84 लाख योनियां हैं। और जो तरंगे हैं, और तरंगे मान सकते हैं कि दुख रूपी तरंगे हैं। और कर्म रूपी मगर इस संसार में फैले हुए हैं, जो सदा जीव को खाते रहते हैं। और इस संसार समुद्र का कोई अंत भी नहीं है। ऐसे अत्यंत गंभीर और भयंकर समुद्र में अगर किसी जीव को कोई बचा सकता है, तो वो केवल केवल धर्म रूपी जहाज ही बचा सकता है। इसलिए धर्म रूपी जहाज को पाने का प्रयत्न संसारी जीवों को करना चाहिए। 184। और कैसा है धर्म? तो कह रहे हैं निश्चयतः धर्म के प्रभाव से अधिक समृद्धिशाली उच्च कुल में ही जन्म होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। धर्म जो धार्मिक व्यक्ति होता है, सब में दृष्टि जीव उच्च कुलीन होता है। हमने श्रावकाचार में पढ़ा था। सौंदर्य रूपी समुद्र प्राप्त होता है, सुंदर शरीर होता है उसका, निरोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं, तथा आयु परिपूर्ण होती है, पूरी आयु मिलता है, निरोगी शरीर मिलता है, अकाल मरण नहीं होता। अथवा संसार में ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसी कोई निर्मल गुण नहीं है जो कि उत्कंठित मन होकर धार्मिक पुरुष का आश्रय ना लेते हों। अभिप्राय है कि उपर्युक्त तो समस्त सुख की सामग्री चूंकि एक मत धर्म से ही प्राप्त होती है, अतः विवेकी जन को सदा ही उस धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म के विषय में सारी बातें लिखी हैं। उत्तम लक्ष्मी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख, सब कुछ निर्मल गुण आदि जो है, इन सब चीजें, ये सब धर्म की आराधना से मिलते हैं। अतः व्यक्ति को धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। कुल मिला के यहाँ धर्म की महिमा का वर्णन चल रहा है। प्रश्न बन सकता है धर्म की महिमा लिखी है, तो आपको ये सारी महिमा का कुछ 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 अंश आप लिख सकते हैं अपनी ओर से, जो जो आपको अच्छे से अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लगे। धर्म की महिमा, तो यहाँ धर्म की महिमा का वर्णन विस्तार से आचार्य महाराज कर रहे हैं, आपको संक्षेप में करना है। जिस प्रकार भ्रमर फूले हुए खेत की वृक्ष का आश्रय लेते हैं, मृग जिस प्रकार अपने जंगली स्थान का आश्रय लेती हैं, नदियां जिस प्रकार समुद्र का सहारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार हंस पक्षी सरोवर का अवलंबन लेते हैं, उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेकी, पराक्रम, कीर्ति, संपत्ति एवं सहायक आदि सब धार्मिक पुरुष का आश्रय लेते हैं। ठीक है, धर्म को छोड़कर और दूसरा कोई प्राणी के लिए हितकारक नहीं है। हर कोई किसी न किसी विशेष स्थान का आश्रय लेता है। भ्रमर जो है वो वृक्षों पर रहते हैं, केतकी के वृक्ष पर भ्रमर ज्यादा मंडराते हैं। हिरण जो है जंगल में छिप करके रहते हैं। नदियां जो है समुद्र में जाकर के मिलती हैं। हंस पक्षी जो है वो सरोवर में रहता है। लेकिन व्यक्ति के अंदर जो सारे विशेष गुण हैं, वीरता, दान, विवेक, शौर्य, कीर्ति, संपत्ति, ये सब एक साथ एक जगह आकर के मिलती है, वो है धर्मात्मा पुरुष के पास। इसलिए हम सबकी भी धर्म का अवलंबन लेना चाहिए। धर्म करो। कोई वीरता के पीछे भागता है, कोई पराक्रम के पीछे, कोई शौर्य के पीछे, लेकिन ये सारी संपत्ति तो धर्म से अपने आप ही मिल जाती है। ठीक है। और आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं 186, 186। हे मित्र, यदि तुम यहाँ सौभाग्य की इच्छा करते हो, सुंदर स्त्री की इच्छा करते हो, सुख समूह की इच्छा करते हो, लक्ष्मी की इच्छा करते हो, महल की इच्छा करते हो, सुख की इच्छा करते हो, सुंदर रूप की इच्छा करते हो, प्रीति की इच्छा करते हो, अथवा यदि अनंत सुखरूप अमृत के समुद्र जैसे उत्तम स्थान, मोक्ष की इच्छा करते हो, तो निश्चय से समस्त दुखदायक आपत्तियों को नष्ट करने वाले अपने धर्म में बुद्धि लगाओ। अगर तुम इन सभी चीजों की इच्छा करते हो जो ऊपर लिखी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया स्त्री चाहिए, बढ़िया बढ़िया बेटा चाहिए, मकान चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, उत्तम रूप चाहिए, सारे जगत में अगर प्रिय बनना चाहते हो, अविनाशी सुख चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, कोई आपत्ति नहीं आए, सारी आपत्तियों से बचना चाहते हो, तो एक ही काम करो, धर्म की आराधना करो। चलिए, समझ आ रहा है आप लोगों को?
एक बार चैट में लिख दीजिए, एक बार मैसेज लिख दीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्लियर? चलिए ठीक है, क्योंकि जब पीडीएफ खोले रहते हैं तो मैसेजेस दिखाई नहीं देते, इसलिए आप लोग से पूछ रहा था। चलिए 187, 187। पहले अधिकार में 198 हैं, 198 हैं। हम लोग 187 पर पहुंच चुके हैं, आज हमारा पहला अधिकार समाप्त हो जाएगा। चलिए 187 में कौन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 187, धर्म के प्रभाव से मरुभूमि भी कमल से व्याप्त सरोवर प्राप्त हो जाती है, जंगल में उन्नत प्रासाद बन जाता है, पर्वत के शिखर पर भी आनंदोत्पादक बल्लभाएं तथा शेष रत्न भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त धर्म के ही प्रभाव से भित्ति के ऊपर अथवा काष्ठ से निर्मित देवता भी सिद्धिदायक हो जाते हैं। ठीक है, धर्म यहाँ प्राणियों के लिए क्या क्या आविष्ट पदार्थ नहीं प्राप्त कराता, सब कुछ देने वाला है। देखो, यहाँ पे धर्म की महिमा के बारे में और बता रहे हैं कि मरु प्रदेश, मरुस्थल मतलब मरुस्थल, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में भी कमल खिल जाएं, धर्म अगर हो तो। धर्म पे कोई शक नहीं करना, ठीक है? अगर ऐसा सुनसान जंगल है, वीरान जंगल है, तो वहां पे भी मकान बन जाए, महल बन जाए, ठीक है? निर्जन पहाड़ है, जिस पहाड़ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उस पर भी मनो की वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। आनंद को उत्पन्न करने वाली बल्लभाएं, श्रेष्ठ रत्न, ये सब अपन को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तम उत्तम रत्न, उत्तम उत्तम स्त्रियां प्राप्त हो जाती हैं। यद्यपि जो कह रहे हैं आगे, भित्ति, भित्ति मतलब होता है दीवार, ईंट की दीवार के ऊपर अथवा काष्ठ से निर्मित, ठीक है? काष्ठ मतलब काष्ठ के बनाए हुए देवता कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अगर धर्म होगा तो काष्ठ के देवता के द्वारा भी संसार के सुख आपको मिल जाएंगे। कहाँ तक कहा जाए धर्म के बारे में, धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कुछ भी आश्चर्य की बात इसमें नहीं है। धर्म होगा तो सबसे सब कुछ मिलेगा, और धर्म नहीं है जीवन में तो कुछ भी कुछ नहीं देने वाला है। 188, पुण्य के योग से यहाँ दूरवर्ती भी अविष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता है। दूरवर्ती मतलब बहुत दूर कोई चीज होगी, हम उसे सोच भी नहीं सकते, कल्पना ही कर सकते कि देखो भैया वो तो इतनी दूर है, ये तो हमको मिलने से रही, अचानक वही चीज हमारे पास आ जाए। बहुत दूर कोई वस्तु है, वो भी आकर के हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब पुण्य का उदय नहीं होगा, पाप का उदय होगा, तो उस समय हाथ में रखी हुई वस्तु भी, थाली में रखा हुआ भोजन भी हमसे दूर चला जाता है। दूसरे पदार्थ तो केवल निमित्त मात्र हैं, पदार्थ में कुछ भी नहीं है। इसलिए हे पिंडित जन, निर्मल पुण्य राशि के भाजन हो, अर्थात पुण्य का उपार्जन करो। पुण्य होगा तो बहुत दूर की वस्तु भी पास आ जाएगी, और पुण्य नहीं होगा तो बहुत पास की वस्तु भी दूर चली जाएगी। 189, 189, पुण्य के प्रभाव से कोई अंधा भी प्राणी निर्मल नित्यों का धारक हो जाता है। वृद्धावस्था से संयुक्त मनुष्य भी लावण्य युक्त हो जाता है। निर्बल प्राणी भी सिंह जैसा बलिष्ठ बन जाता है। विकृत शरीर वाला भी कामदेव के समान सुंदर घोषित किया जाता है, तथा उद्योग से हीन चेष्टा वाला भी जीव लक्ष्मी के द्वारा गाढ़ आलिंगित होता है। अर्थात उद्योग से रहित मनुष्य भी अत्यंत संपत्तिशाली हो जाता है। जो भी प्रशंसनीय अन्य समस्त पदार्थ यहाँ दुर्लभ प्रतीत होते हैं, वे भी सब पुण्य के उदय से प्राप्त हो जाते हैं। अंधे की आंखें मिल जाती हैं, बूढ़ा जवान हो जाता है, निर्मल प्राणी भी सिंह के जैसा बलिष्ठ हो जाता है। जिसका शरीर खराब हो, वो भी कामदेव के समान सुंदर बन जाता है, बदसूरत सुंदर बन जाता है। आलसी को लक्ष्मी घर आकर के उसके हाथों में विराजमान हो जाती है। विशेष कहाँ तक कहा जाए, संसार में जो कुछ भी दुर्लभ है वह सब सुलभ हो जाता है, बिना परिश्रम के ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये सब पुण्य के उदय से होता है। देखते हैं, संसार में भी देखा जाता है
कि कोई कुर्सी पे बैठ करके लाखों कमा रहा है, तो कोई दिन रात मेहनत करके भी मजूरी बस निकाल पाता है। अगर मेहनत करने से ही सब कुछ होता तो फिर पुण्य का तो खेल ही नहीं रहता कुछ। तो ये सब पुण्य का प्रभाव है। व्यक्ति ने पूर्व में पुण्य किया है तो आज उसका फल भोग रहा है। तो आज हम सबको जो पुण्य का फल मिल रहा है, सब कुछ सुलभता से प्राप्त हो रहा है, ये सब पूर्व के पुण्य का उदय है। लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना है कि पूर्व के पुण्य से तो हमें आज सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमको भविष्य के लिए भी सोच के रखना है। ऐसा नहीं कि हम पूर्व के पुण्य को ही सारा भोग लें और वर्तमान में कोई पुण्य ना करें, नहीं तो फिर भविष्य में हमारी दशा भी उनकी तरह ही हो जाएगी। जो आज दुख भोग रहे हैं, कल हम भी दुख भोगेंगे। अतः हमको भी अपने पुण्य को निरंतर जमा करके रखना है। ठीक, जैसे कि मान लो किसी के बाप दादाओं की संपत्ति है, देके गए हैं हमें, हम उसका उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमने उसका ठीक ढंग से उपभोग नहीं किया, तो भविष्य में हम रोड पर आ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये एक उदाहरण था समझाने के लिए। चलो 190, 190। जो महावत हाथी को बांधकर उसके कंधों पर आरूढ़ होते हैं, अंकुश को धारण करते हैं, पीठ पर भारी बोझा लादते हैं, संचालन व तालन करते हैं तथा दुष्ट वचन भी बोलते हैं, ऐसे उन पराक्रमहीन भी महावतों के समस्त दुर्व्यवहार को जो बलवान होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते हैं, यह सब दुर्दैव की लीला है, अर्थात इसे पाप कर्म का ही फल समझना चाहिए। इतना बड़ा हाथी और इतना छोटा सा महावत, लेकिन हाथी को अपने इशारे पे नचाता है। हाथी कई गुना ज्यादा बलवान है, फिर भी महावत उसको बांध लेता है, ऊपर चढ़ता है, उसको अंकुश से मारता भी है, उसकी पीठ पर भुजा भी लाद देता है, उसको अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, उसको ताड़ना देता है, उसको गाली भी देता है। ये सब बातें हाथी इतना बड़ा शरीर होकर भी सहन कर रहा है। ये सब क्यों होता है? ये सब ऐसा होता है, उत्तम पुरुषों पर नीच पुरुष अपना प्रभाव डालते हैं। अगर पुण्य नहीं होगा तो अपन भले ही उत्तम होंगे, लेकिन पुण्य के क्षीण हो जाने पर नीच पुरुष हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे। ये सब चेष्टाएं कर्म के द्वारा ही होती हैं। इसीलिए हे प्राणी, सदा पुण्य का उपार्जन करो और पाप का नाश करो। 191, 191। धर्मात्मा प्राणी के लिए विषैला सर्प हार बन जाता है। ठीक है, ऐसा भयंकर सर्प भी हो तो गले का हार बन जाता है। हम सब ने कहानी सुनी है। तलवार सुंदर फूलों की माला हो जाती है। विष भी उत्तम औषधि बन जाता है। शत्रु प्रेम करने लगता है। देव प्रसन्नचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं। बहुत क्या कहा जाए, जिसके पास धर्म है उसके ऊपर आकाश भी निरंतर रत्नों की वर्षा करते हैं। धर्म का महात्म, धर्म का प्रभाव, ये सब यहाँ बता रहे हैं। विशेष नहीं है समझाने का, सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। और क्या होता है धर्म के प्रभाव से? मरुभूमि में चलने वाला जो पित्त प्रकृति वाला सुकुमार पथिक, ग्रीष्म ऋतु के तीक्ष्ण सूर्य के प्रकृष्ट ताप रूपी अग्नि की ज्वाला से संतप्त होकर चिरकाल से मार्ग के श्रम से पीड़ा को प्राप्त हुआ है। कोई व्यक्ति है जिसकी पित्त प्रकृति है, ठीक है, ग्रीष्म काल चल रहा है, मतलब गर्मी का मौसम है, सूर्य बिल्कुल सर पर चढ़ा हुआ है, बहुत तेज टेम्परेचर है, किसी व्यक्ति को पित्त प्रकृति है, तो उसका एकदम कोमल शरीर है, रेगिस्तान की भूमि में वो चल रहा है, अत्यंत दुखी है, और अगर पुण्य का उदय हुआ तो क्या हो जाएगा? उसके शीघ्र ही हिमालय की लताओं से निर्मित एवं उत्कृष्ट यंत्रों से फव्वारों से शोभायमान धारा वैसे के प्राप्त होने पर अपूर्व सुख का अनुभव करेगा। ऐसी रेगिस्तान में गर्मी में भी वो जीव को अचानक कहीं पुण्य के उदय से हिमालय की जैसी शीतलता प्राप्त होगी, जैसी हिमालय में पानी के फव्वारे, ठंडी हवाएं, ठंडा पानी, ऐसा शावर उसको मिलेगा। वैसे ही संसार मार्ग में चलते हुए प्राणी के लिए धर्म से अभूतपूर्व सुख का अनुभव होता है। तू इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ, पुण्यात्मा होगा तो सब कुछ हो सकता है। रेगिस्तान में प्यास से मर रहा होगा और अचानक पानी गिरने लगेगा। 194, 190।
फोर हो गया क्या? 194? नहीं, 193। 193। जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु के समूह से ताड़ित हुए जल में उठने वाली उन्नत लहरों से इधर उधर उछलते हुए नक्र मगर एवं ग्राह आदि हिंसक जल जंतुओं से भय को उत्पन्न होने वाला है, तथा कंपित तीक्ष्ण बाड़वाग्नि की ज्वाला से भयानक है, ऐसे उस समुद्र में गिरने वाली जंतु के लिए धर्मशीलता पूर्वक आकाश में भी आलम्बनभूत विमान को कर देता है। देखो एक और उदाहरण, अभी देखो रेगिस्तान का उदाहरण दिया था, अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं समुंदर का। तो क्या दे रहे हैं? समुंदर का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि मनुष्य पर कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, धर्म उसको हर विपत्ति से बचा लेता है। खतरनाक समुद्र में प्रलय काल उठा हुआ है, भयानक पवन का समूह चल रहा है, उसमें जल हिलोरे मार रहा है, ऊंची ऊंची जल की तरंगें उठी हुई हैं, भयानक मगरमच्छ घड़ियाल ऐसे जीव उस समुद्र में घूम रहे हैं, तीव्र बड़वानल उठी हुई है, बड़वानल से मतलब है समुद्र की आग, वो भी लगी हुई है। ऐसे समुद्र में गिरते हुए प्राणी के लिए धर्म जो है वो बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? आकाश में से विमान उड़ा करके लाएगा और उस जीव को बचा करके ले जाएगा। तो धर्म क्या नहीं करता, धर्म क्या क्या नहीं कर सकता, ये सब यहाँ बता रहे हैं। तभी तो ये सारी चीजें हमने देखी, उसके बाद हमें जाना कि किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में हम फंस जाएं तो हम धर्म में अपने आप को रत करें, नमोकार का उच्चारण करें, तो निश्चित रूप में हमारी वो विपत्तियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि धर्म में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है। 194। जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्म का आश्रय करते हैं उन्हें इंद्र भी सिर पे धारण करता है। ठीक है, इंद्र भी उनको मस्तक पर धारण करता है। देवों के समूह उनकी स्तुति करते हैं, किन्नरियां ललित पदों से शोभायमान गीतों के द्वारा उनका भक्ति पूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यश प्रत्येक दिशा में बार बार भ्रमण करता है, अर्थात उनकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैल जाती है। अथवा उनके लिए कौन सी प्रशस्त लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती है, अर्थात उन्हें सब प्रकार की श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। धर्म अगर होगा तो इंद्र भी उस व्यक्ति को अपने मस्तक पर धारण करेगा, बड़े बड़े उन्नत देव आकर के भी उनकी स्तुति करेंगे। किन्नरी किन्नरी जाति की देव होती, किन्नर और किन्नरी होते हैं ये, जैसे किन्नर किन्नरी यहाँ देखने में आते वैसे नहीं होते, ये किन्नर जाति के देव होते हैं, इनका काम गाना बजाना होता है। ठीक, जो किन्नर यहाँ काम करते हैं वही किन्नर जाति के देव वहां काम करते हैं, लेकिन वो किन्नर नहीं होते, क्योंकि देवों में दो ही वेद पाए जाते हैं, एक पुरुष वेद और एक स्त्री वेद, वहां नपुंसक वेद नहीं पाया जाता। तो किन्नरी जो है ना, किन्नरियां जो होती हैं वो भक्ति पूर्वक गुणगान करती हैं, जो व्यक्ति धर्म से सहित होता है उसका यश जो है, धर्मात्मा पुरुष का जो यश है, जो कीर्ति है, वो चारों दिशाओं में फैलती है। धर्मात्मा पुरुष को उत्तम कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्हें सभी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है। 195। यह उत्कृष्ट धर्म लक्ष्मी को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र के समान है। यह धर्म कल्प वृक्ष के समान इच्छित पदार्थ को कर देने वाला है। वह कामधेनु अर्थात चिंतामणि के समान अविष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। धर्म उत्तम देवता के समान है, तथा वह धर्म सुख परंपरा रूप अमृत की नदी को उत्पन्न करने वाले उत्तम पर्वत के समान है। इसीलिए हे भ्रात, तुम अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओं को छोड़कर उस धर्म की आराधना करो। कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं, धर्म क्या क्या नहीं है। धर्म जो है वो लक्ष्मी को वश में करने के लिए मंत्र के समान है, इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष कामधेनु के समान है, चूड़ामणि रत्न के समान है, चिंतामणि रत्न के समान है, उत्कृष्ट देवता है धर्म, उत्कृष्ट रत्न रूपी राशियों को उत्पन्न करने के लिए पर्वत के समान है। इसीलिए हे भव जीव, तुम धर्म का आश्रय लो। 196। इस धर्म के अनुष्ठान से जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है
वह तो दूर रहे, किंतु जो मनुष्य धर्म धर्म की बात को भी सुनकर चित्त में धारण करते हैं, उन्हें तीन लोक में कौन सी संपदाएं प्राप्त नहीं होती। ठीक है, उत्तम जल के पीने और उसमें स्नान करने से प्राप्त होने वाला सुख तो दूर रहे, किंतु तालाब की शीतल एवं सुगंधित वायु के द्वारा प्राप्त हुई कमल की धूलि भी थके हुए मनुष्य को आनंदित कर देती है। मोक्ष मार्ग में भले ही न लग पाओ, लेकिन यदि जीवन में 10 धर्म आ गए तुम्हारे, तो निश्चित मानना कौन सी संपदा तुम्हें प्राप्त नहीं होती। सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, उसे भले ही शीतल जल पीने के लिए ना मिले, लेकिन तालाब किनारे पहुंच जाए और वहां पे कमल के ऊपर से जो खुशबू, भीनी भीनी खुशबू और ठंडी ठंडी वायु तालाब के पास से उड़ करके आती है और आकर के उस व्यक्ति के शरीर पर लगती है, तो व्यक्ति को थके हुए मनुष्य को शांत कर देती है। उसका जो परिश्रम है वो दूर हो जाता है, उसकी जो थकान है वो दूर हो जाती है। ऐसे ही धर्म है। मोक्ष मार्ग में भी ना लग पाओ, लेकिन बस थोड़ा सा 10 धर्म हमारे जीवन में आ जाएं, तो निश्चित रूप में हमारा जीवन भी कल्याणकारी हो सकता है। 197। नमस्कार करते समय सिर में लगी हुई जिनके चरण कमलों की धूलि से भव जीवों को तत्काल ही निर्मल सम्यक ज्ञान रूप कला की प्राप्ति होती है, वे श्री मुनि वीर नंदी गुरु मेरे लिए मोक्ष प्रदान करें। वीर नंदी कौन है? वीर नंदी इनके गुरु जी थे, पद्म नंदी जी के। हमने शुरुआत में बताया था क्लासेस में आपको, ये वीर नंदी नाम इन्होंने दिया है। तो वीर नंदी महाराज को अब ये नमस्कार कर रहे हैं पहले धर्मोपदेश नामक अधिकार के अंत में। उनके चरण कमल की धूलि को अपने मस्तक पर लगा रहे, जिसके कारण उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वे वीर नंदी गुरु से मोक्ष की याचना कर रहे हैं। और अंतिम जो है 198, और उसमें कह रहे हैं आचार्य महाराज, कह रहे हैं जो धर्मोपदेश रूप अमृत आनंद को देने वाला है, अपार संसार के मार्ग में थके हुए पथिक के परिश्रम को दूर करने वाला है, तथा बहुत दुर्लभ है, उसे भव जीव कान रूपी अंजुलियों से पीवे। देखो कान के ऊपर जो हमारे पटल हैं उनको कह रहे हैं अंजलि। तो धर्म रूपी उपदेश को हम सब भव्य जीव कान रूपी अंजलि से पियो, अर्थात कानों से उसका श्रवण करो। मुनि पद्मनंदी के मुख धूरूप चंद्रमा से निकला हुआ यह उपदेशामृत यद्यपि अल्प है, तथापि श्रेष्ठता की अपेक्षा वह अधिक है। बहुत सुंदर लिखा है जयवंत भी आचार्य महाराज, जिन्होंने इतना सुंदर यह ग्रंथ, इतना सुंदर धर्म रूपी उपदेश हम सभी को दिया, और हम सभी के कान भी तृप्त हो गए इतना सुंदर धर्म रूपी उपदेश को सुन करके। जो उन्होंने यहाँ लिखा है, धर्म का उपदेश हमें बता दिया है। जिस प्रकार अमृत का पान करने से पथिक के मार्ग की थकावट दूर हो जाती है, उससे अतिशय आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस धर्मोपदेश के सुनने से भव्य जीवों के संसार परिभ्रमण का दुख दूर हो जाता है, तथा उसे अनंत सुख का लाभ होता है। जैसे दुर्लभ अमृत है, वैसे यह उपदेश भी दुर्लभ है। अमृत यदि चंद्रमा से उत्पन्न होता है, तो यह उपदेश उस चंद्रमा के समान मुनि पद्मनंदी के मुख से प्रादुर्भूत हुआ है। तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा सा भी हो तो भी वह लाभकारी अधिक होता है, उसी प्रकार ग्रंथ प्रमाण की अपेक्षा यह उपदेश यद्यपि थोड़ा है, फिर भी वह लाभप्रद अधिक है। इस प्रकार इस उपदेश को अमृत के समान हितकारी जानकर भव्य जीवों को उसका निरंतर मनन करना चाहिए। सरल भाषा है, समझाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। इस प्रकार धर्मोपदेशामृत समाप्त हुआ। इसके आगे दानोपदेश कल से शुरू करेंगे। आई बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वावंद्य मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।